हेलो दोस्तों, मैं आर्यन सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गैलेक्सी क्लासेस ऑफ फिजिक्स पर। तो बेटा, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन की पूरी कहानी समझ ली थी। वो टॉपिक आपका क्लियर हो गया था। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है बेटा? कहने का मतलब इंटीग्रेशन जो आपकी है वो एक रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बेटा, मैं इसकी रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन क्यों कह रहा हूँ, ये आपको वीडियो के लास्ट तक समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन कुछ नहीं, एक रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन की। अगर इंटीग्रेशन का मतलब, अब कहने का मतलब है कि इसका वर्ड का मतलब क्या है। इंटीग्रेशन वर्ड से आपको फील ही आ रहा होगा कि मतलब चीज़ों को जोड़ना, इंटीग्रेट करना। ठीक है, जैसे कि आपके पास फ़ोन होते हैं, फ़ोन में जब आप खोलेंगे तो अंदर एक ग्रीन कलर की चिप निकलेगी। उस चिप के ऊपर छोटे 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 बूंदी जैसे चीज़ें रखी होती हैं। तो वो चीज़ जो होती है वो आईसी होती है, मतलब इंटीग्रेटेड। ठीक है, उसके ऊपर हर एक चीज़ रखी है, सब चीज़ें जितनी हैं वो सब चीज़ जुड़ी हुई हैं। तो दैट इज़ इंटीग्रेटेड। अगर इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि मतलब जोड़ना, किसी भी चीज़ का जोड़ना इंटीग्रेशन कहलाता है। अगर आपका कोई एक ग्राफ है, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस, ठीक, अगर इसमें हम एक लाइन खींच दें जो कि जिसका एरिया मतलब निकालना हो, अगर आपका एक ग्राफ है, वाई एक्सिस और एक एक्सिस पे बना हुआ एक लाइन है, उसका अगर एरिया निकालना तो आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, अब ये वाला ग्राफ है, इसमें एक्स एक्सिस, इसमें वाई एक्सिस, इसका भी आप एरिया बड़े आराम से निकाल लोगे। ठीक है, एरिया निकाल लिया। आपने बचपन से पढ़ा है कि स्क्वायर का, सर्कल का, ट्रायंगल का, सबका एरिया निकालना आता है, कोन का, इन सब का एरिया निकालना आता है। लेकिन अगर मैं आपके सामने कोई एक ऐसा ग्राफ रख दूं जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो, इसका ग्राफ ही मैं कुछ सांप ऐसा बना दूं, तो इस चीज़ का, इस ग्राफ का एरिया आप कैसे निकालोगे? इसका एरिया निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है जोड़ना। अगर इसका एरिया हो, इसकी एक स्ट्रिप काट लो, एक स्ट्रिप आपने ऐसे से काट ली। ठीक है, ये आपकी क्या है, स्ट्रिप है। अब बेटा आप इस स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे, इस स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे और इस स्ट्रिप को यहाँ से लिखे, जीरो से लेकर कोई पॉइंट ए तक, यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे। स्ट्रिप का एरिया निकाल लिया, इसका छोटा 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 हर जगह स्ट्रिप काटेंगे, यहाँ पे भी स्ट्रिप काट लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर भी स्ट्रिप काट लेंगे, फिर ऐसे ही करते करते हर एक जगह स्ट्रिप काटेंगे और वो स्ट्रिप को इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का, और इंटीग्रेट करते ही आपका ये हर जगह का एरिया निकल के आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप एरिया निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। किसी भी फिगर का एरिया, किसी भी फिगर का एरिया इंटीग्रेशन के थ्रू आप निकाल सकते हो। तो बेटा, जैसे आपका डिफरेंशिएशन था स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स, स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स डिफरेंशिएशन था, तो इंटीग्रेशन क्या होगा? एरिया अंडर वाई वर्सेस एक्स। आपका एरिया क्या है? एरिया अंडर वाई वर्सेस द ग्राफ ऑफ ग्राफ ऑफ एरिया अंडर वाई वर्सेस एक्स। ऐसा कोई ग्राफ जिसका एरिया वाई वर्सेस एक्स में हो, उसको इंटीग्रेशन मतलब ऐसे डिफाइन कर सकते हो आप। इंटीग्रेशन क्या है? ग्राफ ऑफ एरिया अंडर वाई वर्सेस एक्स, और डिफरेंशिएशन क्या था? स्लोप अंडर वाई वर्सेस एक्स। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन का मीन था। अब इसके आगे हम लोग इसके फॉर्मूले पे चलेंगे, फिर इनके क्वेश्चंस लगाएंगे एंड देन डिफरेंशिएशन इसी तरह होते होते आज के ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो समझ में आया इंटीग्रेशन क्या है? एक रिवर्स प्रोसेस डिफरेंशिएशन की। आप ऐसे ऐसे फिगर्स का एरिया आराम से निकाल सकते हो, लेकिन ऐसे फिगर्स में आपको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए इंटीग्रेशन को डिफाइन कैसे कर सकते हो? द ग्राफ ऑफ एरिया अंडर वाई वर्सेस एक्स, दैट इज इंटीग्रेशन। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर आगे बढ़ूँ। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओह माय गॉड, रफ करने की जुगाड़ कहाँ गई? शिट, मिल गया। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? बढ़ते हैं आगे। अब बेटा, अगर इंटीग्रेशन समझा तो इसके सिंबल की आपको जानकारी अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको रफ कर दें, इसको भी रफ कर दें, कोई प्रॉब्लम? रफ कर देते हैं।
बेटा इसको शो कैसे करेंगे, देखो इसको जो आप दिखाएंगे वो कैसे करेंगे, देखो बेटा शो कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन का शो या फिर सिंबल बोलो, कुछ भी बोलो, सिंबल बोल लो, सिंबल ऐसे होता है, इसका सिंबल क्या है ऐसे, और जो आपका डिफरेंशिएशन था उसका dy/dx था। इंटीग्रेशन का सिंबल क्या है ऐसे। अगर मान लो आपको कोई फंक्शन दे दिया जाए, मान लो आपको कोई फंक्शन y है, कोई एक फंक्शन आपको y दे दिया गया है, तो इसमें इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ऐसे करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। यहाँ पे y क्या है, एक फंक्शन है, ये क्या है इंटीग्रेशन का सिंबल है, इंटीग्रेशन का सिंबल y फंक्शन dx, मतलब ऐसे हर जगह क्या करेंगे दिखाएंगे, डिनोट करेंगे या शो करेंगे। आपको इंटीग्रेशन ऐसे करना होगा, इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे होता है बेटा। इसका मतलब ये नहीं कि साइंटिस्ट जब आए होंगे तो सिंबल गलती से ऐसे ऐसे लाइन बन गई कोई सांप जैसी, ऐसा कतई मतलब नहीं है। अगर मतलब कुछ बच्चे होते हैं ऐसे लाइन खिंच गई बेटा, जब स्कूल में पेपर में आए तो आप पता लगा ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइन खींच के आ रहे हो। इंटीग्रेशन का सिंबल है बेटा ये। अगर आपका कोई फंक्शन y दे दिया गया है तो वहाँ पर उसका कैसे शो करोगे, इसको ऐसे। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ें। बेटा इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ी ब्रांच है। अगर आर डी शर्मा ऐसी किताबें लो तो उसमें आपको 32-33 एक्सरसाइजें मिलेंगी और हर एक्सरसाइज में 50-60 क्वेश्चन होंगे। तो बेटा इंटीग्रेशन को एक बड़े लेवल पे ख़त्म करने के लिए आपको मैथ के टीचर की ज़रूरत होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर केवल उतना ही बताऊँगा जितना फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्लियर। तो फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला समझ में आ रहा है, हर चीज़ देखो। पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का क्या है, अगर आपका फंक्शन, ये इंटीग्रेशन सिंबल फंक्शन x की पावर n हो और उसमें dx लगा, ऐसे ऐसे ही शो ही करेंगे। इंटीग्रेशन फंक्शन अगर आपका x की पावर n हो dx हो तो उसमें क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। बेटा ये c क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपका ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। कहने का मतलब है कि आपका इंटीग्रेशन भी दो टाइप के होते हैं, पहला होता है डेफिनेट, पहला होता है डेफिनेट और दूसरा क्या होता है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते समय आपका कोई भी फंक्शन दिया जाए उसमें प्लस सी करेंगे, और डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इसमें बेटा आपको लिमिट्स गिवन होंगी, लिमिट दी जाएंगी। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट मैं दोनों ही बताऊंगा। पहले इनडेफिनेट की कहानी पूरी कंप्लीट कर लें, बाद में डेफिनेट की। डेफिनेट में आप सी नहीं लिखोगे, लेकिन इनडेफिनेट में आपको प्लस सी करना ही पड़ेगा, क्लियर। इनडेफिनेट में आपको प्लस सी करना ही पड़ेगा। इसके भी दो पार्ट होते हैं, डेफिनेट एक इनडेफिनेट। इनडेफिनेट वाले में आपको प्लस सी करना पड़ेगा, डेफिनेट वाले में प्लस सी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको लिख लो अगर चाहो तो, वरना मैं बिगाड़ूँ, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला आपका क्या है, अगर आपका फंक्शन x की पावर n हो और dx दिया गया हो तो x की पावर n+1/n+1 प्लस सी, ठीक है। इस पर बेस आप क्वेश्चन लगाओ तो चलो आपको पक्का समझ में। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लो मैंने x की पावर 3 दे दी, ऐसे दे दिया कि x की पावर चलो 2 दे देते हैं, x की पावर 2 का इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करना तो कैसे होगा, x की पावर 2 क्या है, x की पावर n वाली फॉर्म है, सेम इसी तरह। तो यहाँ पर क्या होगा, x की पावर n+1 था वहाँ, तो x की पावर यहाँ 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2+1 अपॉन में 2+1 और प्लस c। तो ये क्या होगा, 2+1 क्या होता है 3 अपॉन में 3 प्लस c। इसका मतलब आपका जब ऐसा फंक्शन दिया जाए इस फॉर्म का तो उसमें ये वाला फॉर्मूला लगा के ऐसे कर देंगे। तो बेटा ये आपका ऐसे इंटीग्रेशन होगा। x की पावर क्या थी 2 थी, तो dx, तो x की पावर 2+1 अपॉन में 2+1, फिर कैसे, तो इसका मतलब इसको क्या कर सकते हो, ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हो। बेटा इसका अगला क्वेश्चन लो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको दे दिया हम फंक्शन x की पावर 5 dx, तो क्या करोगे, इसकी पावर में एक जोड़ो और उसी से डिवाइड कर दो, थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करो। इसकी पावर में एक जोड़ो, इसकी पावर में एक जोड़ो, x की पावर 6/6 प्लस c। वैसे यहाँ पे किया था, x की पावर n जब फॉर्म दी गई तो x की पावर में एक जोड़ दिया था, x की पावर 3, 2+1 3/3। x की पावर 5 था तो क्या हुआ, x की पावर 6/6
मान लो अब आपके सामने एक और दे दिया जाए, एक्स की पावर 8 dx, तो क्या करोगे, इसकी पावर में एक जोड़ दो, एक्स की पावर 9/9 प्लस सी, ये क्या है, इसका इंटीग्रेशन है। मान लो एक और दे दिया जाए आपको, मान लो दे दिया गया y इज इक्वल इंटीग्रेशन एक्स की पावर 8, अच्छा यही दे दिए, पहले करा चुके हैं, एक्स की पावर 6 dx, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, डायरेक्ट करो, एक्स की पावर में एक जोड़ दो 7/7 प्लस सी, ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया इसका भी। तो बेटा कुछ नहीं है, जब आपका ऐसा फॉर्म दे दिया जाए तो जो पावर हो उसमें एक जोड़ो, उसी से डिवाइड करा दो, आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। मान लो इसकी पावर n यहाँ पे दी गई है 5, तो क्या होगा, इसकी एक पावर जोड़ो, उसी से घटा दो, इंटीग्रेट, एक्स की पावर 8 देगा, इसको जोड़ो, उसी से घटाओ, इंटीग्रेट, इसकी पावर 6 दी गई तो इसको जोड़ा, 6 + 1 7/7 इंटीग्रेट। तो ठीक है, इसको आप नोट करें, उसके फिर अगला फॉर्मूला लगाते हैं। हो गया नोट, हो गया, आओ अगला, तो बेटा ये भी आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। मैं फॉर्मूला बिगाड़ूंगा नहीं, यहीं पे लिखा रहने दूंगा, ठीक है। तो बेटा अगला फॉर्मूला, अगर आपका इंटीग्रेशन अगर आपका दे दिया जाए dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो अगर यहाँ पे dx, इसका मतलब इसके आगे 1 लगा होगा, आपको समझना पड़ेगा, इसके आगे 1 लगा होगा, और 1 का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, x होता है। 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेट क्यों कर रहे हो, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है, इनडेफिनेट, इसमें लिमिट्स नहीं दी गई हैं। जब आपका डेफिनेट आएगा तो उसमें यहाँ पर लिमिट दी जाएंगी। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, 1 dx का इंटीग्रेशन होगा x, 1 का x की पावर n का क्या होगा, x की पावर n+1/n+1। ओके क्लियर। अगला फॉर्मूला, अगर आपका दे दिया जाए क्या, 1/x dx, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, log x, इंटीग्रेशन क्या होगा, log x प्लस सी, क्योंकि ये इनडेफिनेट है। तो क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1 का x 1/x का log x। बेटा अगर आपको दे दिया जाए e⁻x का इंटीग्रेशन, तो बेटा e⁻x मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अपने आप को चेंज नहीं करता, तो क्या हो जाएगा, e⁻x का e⁻x ही रहेगा प्लस सी, e⁻x का e⁻x रहेगा प्लस सी। सी हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये इनडेफिनेट फॉर्म है, ठीक है। अगर डेफिनेट आ जाएगी तो वहाँ सी नहीं लगता, e⁻x का e⁻x प्लस सी, e⁻x का e⁻x प्लस सी। बेटा इसी के साथ एक और फॉर्मूला लो, अगर मैं बोल दूं कि cos x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो cos x का होता है sin x प्लस सी, ठीक। अगर मैं बोल दूं कि इसके साथ sin x का क्या होगा, तो sin x का होता है माइनस cos x प्लस सी। अब बेटा मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन की। बेटा अगर हम लोग डिफरेंशिएशन मान लो y दिया गया है, x दिया गया, तो डिफरेंशिएशन करते समय इसका क्या करते थे, dy/dx करते थे, और x का डिफरेंशिएशन क्या आता था, 1। जब बेटा x का डिफरेंशिएशन आपका 1 आता था, तो 1 का इंटीग्रेशन x नहीं आएगा, रिवर्स प्रोसेस है। जब बेटा x का डिफरेंशिएशन 1 आता था, तो 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी आएगा, होगा कि नहीं। मान लो अगर हम फंक्शन log x का जब डिफरेंशिएशन करते थे, तो dy/dx में ddx ऑफ log x करते थे, तो इसका log x का डिफरेंशिएशन क्या आता था, 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या आता था, 1/x, और लेकिन 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log x। डिफरेंशिएशन क्या था, log x का 1/x, तो 1/x का क्या होगा, log x। इसका मतलब आपको अब समझ में आ रहा होगा रिवर्स प्रोसेस क्यों है, क्योंकि ये इसको पलटती है। मान लो एक और दे दिया जाए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, cos x, तो cos का साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था बेटा, cos x, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। बेटा इसीलिए इसको रिवर्स प्रोसेस भी कहा जाता है। ओके ठीक है, नोट करो, हो गया। मान लो बेटा मैं एक और चीज़ से आपको समझाता हूँ, है ना, कुछ देर में भी फिर समझाऊंगा। तो बेटा ये सारी चीज़ें याद हो गई,
इसको याद करने की कोशिश करो। बस बेटा इतने ही फॉर्मूले हैं जो आपके फिजिक्स में काम आएंगे। इससे ज़्यादा जहाँ पर काम आएगा मैं आपको कुछ सिलेबस कराते समय समझा दूंगा। आप मुझ पर भरोसा रखें, इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो ये सब याद करिए, आप याद करने की कोशिश करें। अगर आपका पावर एक्स की पावर एन मैंने इसलिए फॉर्मूला करा दिए, 1 तो बेटा 1 ही रहेगा, है ना। तो क्या होगा 1 का एक्स, 1/x का log x, e की पावर x, i की पावर x, cos का sin x, sin का माइनस cos x। ठीक है, अब मान लो मैं कांस्टेंट के साथ मिक्स करके क्वेश्चन दूं, है ना। मान लो आपका क्या देते हैं फंक्शन इंटीग्रेट, मान लो इंटीग्रेट किसको करना है 3x² dx। जब बेटा आपका एक कांस्टेंट दे दिया जाए, मान लो 3 यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, x की पावर n या x² क्या है वेरिएबल। जब आपका 3 कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट क्या होगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा 3 ऐसे। ठीक है, 3 बाहर आ जाएगा और x² का केवल इंटीग्रेशन हो जाएगा, जैसे डिफरेंशिएशन में होता था वैसे क्या होगा 3 बाहर आ जाएगा, x² का केवल इंटीग्रेशन होगा। तो क्या होगा 3 और x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, मैंने आपको बताया x³/3 और प्लस में c। तो बेटा ये क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया। एक पावर घटा के उसी से डिवाइड करा दो। x की पावर n में क्या था, n थी, एक पावर सॉरी मैं बोल रहा हूँ घटा के, एक पावर जोड़ के उसी से डिवाइड करा दो। x की पावर n था तो इसमें बेटा क्या होगा, एक पावर जोड़ के उसी से डिवाइड करा दिया। यहाँ पे क्या है x²/x³/3। बेटा आपकी स्पीड, आपका कॉन्फिडेंस इतना खतरनाक होना चाहिए कि आपके मुंह से भी अगर गुजरा निकलो लेकिन वो लिखे सही, समझे। x की पावर एक जोड़ी और उससे डिवाइड हो गया प्लस c। वैसे यहाँ पे क्या था, एक जोड़ के उसे डिवाइड कराते थे। मान लो मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन दे दूं, इसको नोट करो, हो गया, कर लिया, रफ करें। ठीक है, मान लो मैं इसी समय एक फंक्शन एक और देता हूं। मान लो अगला फंक्शन मैंने दे दिया 5 और x की पावर दे दी हमने 8। तो अब क्या करोगे, 5 कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, केवल x की पावर 8 का dx। तो 5 का 5 ही रहेगा और x की पावर 8 का इंटीग्रेशन मतलब x की पावर n वाली फॉर्म है। n में एक जोड़ कर उसी से घटाते थे, तो अगर 8 में एक जोड़ कर उसी से घटा दो। 8 में 8 क्या, 8 एक जोड़ दो 9 और उसी से घटा दो 9 और प्लस c, क्योंकि क्या है ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। समझ में आया, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। बेटा एक और क्वेश्चन लो जिसमें कांस्टेंट मिला हो, कांस्टेंट मिला हो। मान लो अगला क्वेश्चन मैंने दिया इंटीग्रेशन करने के लिए 6x³ dx। तो क्या होगा, कांस्टेंट क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा निकल कर। इंटीग्रेशन किसका, केवल कितने का होगा, x³ का। तो 6 का 6 रहेगा और x³ का इंटीग्रेशन एक पावर जोड़ेंगे 4 और उसी से डिवाइड करा देंगे प्लस c, क्योंकि क्या है ये आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक, इतना समझ में आया समझ में, क्लियर हो रहा है बेटा। तो ये आपका क्या था, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब हम लोग इसकी अलजेब्रा में जाएंगे। चलो अलजेब्रा में जाएंगे तो वहाँ क्या मिलेगा, एडिशन मिलेगा, सब्ट्रैक्शन मिलेगा, वैसी चीज़ें मिलेंगी, उनसे टैकल करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया, बिगाड़ दें। समझ में आ रहा है बेटा, कुछ नहीं, इंटीग्रेशन ईजी सा टॉपिक है, बस फॉर्मूले जिसको याद हो उसको सब आता है। तो बेटा इनकी भी अलजेब्रा, जैसे डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा था अलजेब्रा के अंदर, ये क्या है अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ो। ठीक, तो अलजेब्रा के अंदर क्या पढ़ेंगे आप, पहले एडिशन पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन। बेटा आप इन दोनों को एक साथ भी कर सकते हो, मतलब प्लस माइनस करके भी साथ में कभी कभी आएगा। इसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, फिर इसी तरह डिवीजन होगा जैसे अलजेब्रा में होता था। ठीक है, तो बेटा ऐसे अलजेब्रा के अंदर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग एडिशन पढ़ेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। बेटा आपके फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं आता है, नहीं मिलेगा आपको जल्दी। जब मिलेगा तो मैं आपको उसी समय आपको समझा दूंगा। बेटा इस समय मेरा मकसद केवल आपको इंटीग्रेशन के कुछ वर्ड से इंट्रो कराना है और उसको समझाना है कि अगर आपको नॉर्मली मिल जाए तो आप समझ जाएं। बेटा जितना मैं करा रहा हूँ उतना आपका
ठीक है, उतना ही आपका फंसेगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। और जब कभी अगर ज़रूरत पड़ी सिलेबस के बीच में तो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, तो बेटा पहला फॉर्मेट क्या है, एडिशन का। एडिशन, तो एडिशन में क्या होगा, आपके फिर से वही खूब सारे फंक्शन मिलेंगे, उनको इंटीग्रेट कर देंगे। खूब सारे फंक्शन मिलेंगे, उनको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, बस खत्म। मान लो पहला क्वेश्चन आपको दे दें, इंटीग्रेट मतलब आपको करना है, इंटीग्रेशन आपको करना है। ठीक, इंटीग्रेशन आपको धमाधम करने। मान लो पहला फंक्शन, बेटा थोड़ा ऊपर लिखे, यहाँ क्वेश्चन आएंगे नहीं अदरवाइज, इसको भी रफ कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा पहला इंटीग्रेट करो इस फंक्शन को, ठीक है। मान लो हमने दे दिया आपका क्या, x प्लस 1/x माइनस ई दी पावर x, क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है इतने बड़े फंक्शन का। ठीक है, इतने बड़े फंक्शन का इंटीग्रेशन। इसमें बेटा एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने सब कंबाइन कर दिए। अगर ऐड आ जाए तो प्लस 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 करते चले जाना, माइनस माइनस वाला तो प्लस माइनस, जहाँ जहाँ मतलब सिंबल है वैसा का वैसा रखते जाना, फिर सॉल्व कर लेना। तो बेटा आपके यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 3 फंक्शन मिल गए। अब तीनों फंक्शन का क्या करो, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। तो जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन में अलग अलग फंक्शंस का डिफ्रेंशिएट करके जोड़ देते थे, वैसे इंटीग्रेशन में आपके 3 फंक्शन मिल गए। अब इन तीनों को अलग अलग इंटीग्रेशन करके जोड़ दो। मान लो पहला फंक्शन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, पहला फंक्शन क्या है एक्स, डीएक्स कर दो, फिर लगा बीच में प्लस, दूसरा फंक्शन क्या है 1/x, dx कर दो, फिर माइनस लगा बीच में, फिर कर दो इंटीग्रेशन ऑफ ई दी पावर x dx। ठीक है, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर मान लो 1 लगी है, 1 तो लगी होगी पावर, तो इसका क्या हो जाएगा, एक जोड़ो पावर में 2, 1 + 1 2, और उसी से डिवाइड करा दो। क्लियर, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब 1/x का इंटीग्रेशन मैंने आपको याद कराया है, log x होता है। 1/x का मैंने याद कराया आपको, log x होता है, तो प्लस log x, ठीक, 1/x का log x, और ई दी पावर x भाई साहब ऐसे हैं कि ये चेंज ही नहीं होते, ई दी पावर x। तो ये क्या हुआ, इसका इंटीग्रेशन हो गया, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया। फंक्शन आपको 2-3 दे दिए जाएँ तो उसका अलग 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 इंटीग्रेशन कर दो, खत्म। एक और क्वेश्चन लो, एक और क्वेश्चन लो, एक और क्वेश्चन लो। मान लो मैंने आपको दे दिया ई दी पावर x प्लस कॉस x, ठीक, और प्लस 1/x ऐसा दे दिया, और इस पूरे फंक्शन में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो बेटा कुछ नहीं है, आपको फिर 2-3 फंक्शन दे दिए गए हैं, इन तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, बाद में जोड़ देना। तो बेटा अलग अलग इंटीग्रेशन के लिए पहला फंक्शन क्या है, ई दी पावर x, तो इसका इंटीग्रेशन करो, ई दी पावर x dx, प्लस लगाया प्लस लगाओ, फिर इंटीग्रेशन किसका करना है, कॉस x का dx, फिर प्लस करना है, फिर इंटीग्रेशन किसका करना है, 1/x का, तो 1/x dx। तो बेटा ई दी पावर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, ई दी पावर x ही रहेगा, प्लस कॉस x का इंटीग्रेशन मैंने आपको याद कराया साइन x, कॉस x का इंटीग्रेशन फॉर्मूले में क्या है साइन x, तो प्लस साइन x, ठीक, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। तो बेटा बस इस ऐसे करते हैं आपका, जब आपका एडिशनेबल या सब्ट्रैक्शनेबल फॉर्म है तो उसमें क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट करके उन सभी को जोड़ देंगे। क्लियर, एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको समझ में आया, सब्ट्रैक्शन आएगा तो माइनस माइनस करते रहना, एडिशन आ जाए तो एक अलग अलग करके जोड़ घटा दो, बस खत्म। ठीक है, क्लियर, मज़ा आ रहा, समझ में आया, समझ में आया समझ में। तो बेटा ये कहानी होती है आपकी इंटीग्रेशन की, यहीं पर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की कहानी होती है यहीं पर समाप्त। आपका जितना इंपॉर्टेंट है मैंने आपको करा दिया है, इससे ज़्यादा कुछ बाहर नहीं है। अगला एक है डेफिनिट इंटीग्रेशन, जब आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन आ जाए, ये क्या है, एक पार्ट है इसका, डेफिनिट इंटीग्रेशन बेटा। तो बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा, आपको लिमिट्स गिवन होंगी, लिमिट्स दी जाएंगी। मान लो कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, मान लो अगर कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाए x
dx 0 से 2, ये क्या है, इसकी लिमिट है। ये क्या है, ये क्या है आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। आपको एक फंक्शन दिया गया है x dx, उसकी लिमिट लगा दी 0 से 2। इसका मतलब कि इसको आप लिमिट पर सॉल्व करेंगे, इसके बीच ही आपको इंटीग्रेट करना है। तो बेटा इन लिमिट्स पे कोई कुछ मतलब इतना डरिए मत, आपका जो फंक्शन दिया गया जैसे आप इंटीग्रेशन पहले कर रहे थे सेम वैसे ही करिए। जैसे यहाँ पे x है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ा देंगे, जैसे मान लो x है तो यहाँ पे क्या लगेगी 1 लगेगी पावर, तो x की पावर 1 + 1 हो जाएगा 2/2। क्लियर है ना। अब बेटा इन लिमिट्स का इंटीग्रेशन का सिंबल हटा के बिग ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, ऊपर वाली लिमिट अपर लिमिट मतलब जो है वो ऊपर ही रखो, लोअर लिमिट मतलब नीचे लिमिट 0 नीचे रखो। ठीक है, जो लिमिट जैसे है वैसे ही, इसका इंटीग्रेशन सिंबल हटा के बिग ब्रैकेट लगाया, फिर लिमिट नीचे रखी, फिर दूसरी लिमिट ऊपर रख दी। ठीक, तो अब इसके बाद क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट x की जगह पर रखना, अपर लिमिट जो है आपकी वो x की जगह पर रखो। ठीक है, जैसे मान लो ये 2 है, इस पर रखोगे तो क्या हो जाएगा 2²/2, और माइनस क्या करना है लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0² और /2। अब इसको सॉल्व कर दो, बस आपका ये क्या होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी आ जाएगा। तो 2² क्या होगा 4/2, और ये 0² करके 2 से डिवाइड कराओ तो फिर 0 हो जाएगा पूरा टर्म। तो किसका आंसर क्या आ जाएगा केवल 2। समझ में आया, तो इसका आंसर क्या आएगा केवल 2। मतलब इसमें आपको कांस्टेंट की वैल्यू खुद मिल जाती। इंटीग्रेशन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट की वैल्यू नहीं मिल पाती थी, जिसकी वजह से आप यहाँ पे सी रख रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या रख रहे थे सी रख रहे थे। तो क्या होगा इंटीग्रेशन 0 से 2 x की पावर 1 dx दिया गया था। जैसे आप नॉर्मल इंटीग्रेशन करते थे x²/2 कर दो, फिर इनके लिमिट्स को बिग ब्रैकेट लगाओ, लो ऊपर वाली लिमिट ऊपर रखो, नीचे वाली लिमिट नीचे रखो, फिर क्या करना है तुम्हें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। अपर लिमिट x की अपर लिमिट जो है वो x जहाँ जहाँ दिया है उसके ऊपर रखनी है। तो अपर लिमिट क्या है 2²/2, फिर माइनस लगाया, फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लास्ट वाला एक स्टेप याद रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। मान लो यहाँ पे अपर लिमिट रखी, फिर माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखो फिर लोअर लिमिट कर दो, बाद में सॉल्व कर दो। तो ये क्या होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसके लिए इसको समझने के लिए आप इसको नोट करें, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। मान लो ओफो, मान लो यहाँ पर x² dx मैंने दे दिया और 0 से 3 लिमिट दे दी। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन जैसे पहले कर रहे थे वैसे रखना, बाद में बिग ब्रैकेट लगा के ऊपर वाली लिमिट ऊपर, नीचे लिमिट नीचे, बाद में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन सॉल्व। ओके ओके, तो x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर बढ़ा देंगे 3 हो जाएगा अपॉन में 3। ये तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया जैसे कर रहे थे अभी तक। इनडेफिनेट होता तो प्लस सी लगा के छोड़ दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो इस वाली सिंबल को हटा के बिग ब्रैकेट लगाओगे, बाद में अपर लिमिट जो है ऊपर वाली लिमिट वो 3 रखो, नीचे लिमिट 0 की 0 रखो। इसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना। अपर लिमिट क्या है 3, तो 3 का क्या क्यूब करेंगे /3, माइनस करो फिर लोअर लिमिट रख दो, सो 0 का क्या करोगे क्यूब /3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 27/3। तो आंसर क्या आ गया आपका 9, क्योंकि बेटा यहाँ पे 0 होगा, 0 के ऊपर को 0 आएगा, इसको डिवाइड करके फिर यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म क्या खत्म हो गया, बचा कितना 3 का स्क्वायर /3, 3 का स्क्वायर 27/3, और आंसर आ गया आपका 9। तो ये आपका होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। बेटा कुछ नहीं होता डेफिनेट इंटीग्रेशन में, केवल इतना होता है कि आपको पहले इंटीग्रेट करना होता है, बाद में लिमिट रख के सॉल्व कर देते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व, अपर लिमिट क्या है 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब /3, माइनस लगाओ फिर लोअर लिमिट रख दो और बाद में सॉल्व कर दो। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अगला क्वेश्चन देते हैं। हो गया तो बिगाड़े। तो समझ में आ रहा है, एक और क्वेश्चन लो जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मेरा ध्यान रखो, एक मैं आपको 2 फॉर्मूले और बता रहा हूँ लॉग के। कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं। बेटा अगर आपका लॉग, ये भी फॉर्मूला ये लॉग m और n कोई 2 चीज़ें जोड़कर दे दी जाए, ठीक है,
तो आपका लॉग का फॉर्मूला क्या होगा, लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है, लॉग एम प्लस लॉग एन। जब आपके कोई दो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में हो, लॉग के साथ लगी हो, तो क्या करोगे, लॉग एम प्लस लॉग एन लगा दोगे। दूसरा फॉर्मूला, अगर आपका लॉग एम बाई एन आ जाए, डिविजनेबल फॉर्म में आ जाए, एम और एन दोनों डिवाइड में आ जाए, तो क्या करोगे, लॉग एम माइनस लॉग एन कर दोगे, ठीक है। अगर आपका मल्टीप्लाई हो तो लॉग एम प्लस लॉग एन होगा, अगर आपका डिवाइड में हो तो लॉग एम माइनस लॉग एन होगा। अब मान लो मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन दिया, 1/x dx और a से लेकर b तक मैंने लिमिट लगा दी। लिमिट बेटा कोई भी आ सकती है, कोई भी लिमिट आ सकती है। तो 1/x का जैसे आप इंटीग्रेशन करते हैं वैसे करोगे। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log x, ब्रेक ब्रैकेट लगाओगे। मैंने बताया आपको अपर लिमिट रखो फिर लोअर लिमिट रखो, और अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट x की जगह क्या रखोगे, log b, फिर माइनस करो लोअर लिमिट x की जगह फिर रखो a, तो log b माइनस log a। अब आपको नज़र आ रहा होगा जब आपके दो चीज़ें माइनस में आ जाती हैं तो क्या होता है, मान लो यहाँ पे log log b माइनस log a है, तो क्या ये तो आपको दिख नहीं रहा ये वाला फॉर्मेट, log m माइनस log n, log m माइनस log n, m की जगह पे क्या है b है और n की जगह पर क्या है a है, तो log b माइनस log a ये आपका फॉर्मूला है आपका किसका, log b बाई a का। तो ये आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया का इसका। log m बाई n क्या होता था, log m माइनस log n, तो यहाँ क्या है log b माइनस log a दिया गया था, ठीक है। तो log b बाई a कर दिया, ये फॉर्मूला है बेटा। log m बाई n क्या होता है, log m माइनस log n, तो log b बाई a क्या होगा, log b माइनस log a। क्लियर, ये log के फॉर्मूले हैं। मान लो अब हम एक और क्वेश्चन देते हैं, इसको नोट करें। मान लो एक और क्वेश्चन दें, मान लो यही क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया, ठीक है। यहाँ पर लिमिट क्या है, m और n दे दी मैंने। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, जैसे आप अभी तक कर रहे थे। ब्रेक ब्रैकेट लगा के अपर लिमिट रखो m और लोअर लिमिट रखो n। अब अपर लिमिट क्या करोगे, रखोगे x की जगह अपर लिमिट log m माइनस लोअर लिमिट log n। अब बेटा log m माइनस log n क्या है, 1 log m बाई n। तो बेटा ये फॉर्मूले होते हैं, बाकी कुछ नहीं। मैंने आपको m और n के फॉर्म में दिखा दिया कि आप डरे ना, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको लिमिट्स नहीं दी जाती इसलिए प्लस ही करते थे, यहाँ पर आपको लिमिट्स दी जाएंगी तो प्लस ही नहीं करना है। क्लियर, तो बस मान लो अब मैं आपको 2 3 4 5 मिसलेनियस क्वेश्चन देता हूँ, डेफिनेट के भी और इनडेफिनेट के भी। क्लियर है। मान लो पहला क्वेश्चन, मिसलेनियस एक्सरसाइज, ये क्या है, मिसलेनियस है। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको दे दिया इंटीग्रेशन रूट एक्स dx। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको इंटीग्रेशन दे दिया x की पावर 8 dx। अब क्वेश्चन नंबर 3 मान लो मैंने इंटीग्रेशन आपको दे दिया x की पावर 3/2 dx। एक और क्वेश्चन, मैंने आपको इंटीग्रेशन दे दिया x cos x dx। लिमिट रखी है आपकी π/6 से π/3। बेटा इन सभी फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, बेटा मिसलेनियस इसलिए आपको कुछ सब कुछ दिया गया है। अब इन सभी का इंटीग्रेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या था, रूट एक्स वाला, ठीक है, रूट एक्स वाला। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर रूट हटाओ क्या लग जाएगा 1/2, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 ऐसे करोगे, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे
तो पावर में एक जोड़ते हैं, बेटा ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। मैं इनको मान लो फॉर्मूला में हटा देता हूँ, तो जगह मिल जाएगी मुझको करने के लिए। नोट हो गए होंगे अब तक आपके भी। ठीक है, मैंने हटा दिए। तो ओहो, पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या है पहला क्वेश्चन? इंटीग्रेशन किसका करना है? रूट एक्स का और डी एक्स। बेटा जब इस रूट को हटाओगे तो पावर क्या लग जाएगी? 1/2, एक्स की पावर 1/2 लगा दो और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। बेटा ये एक्स की पावर n वाला फॉर्म है, n मतलब पावर कोई भी दी गई है, 1/2 दी गई है, तो यहाँ क्या करोगे? एक्स की पावर में 1/2 + 1 और अपॉन में पावर उसी पावर का डिवाइड। ठीक है, 1/2 + 1 और प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेट कर दो 2 प्लस, अब इसका जब 1/2 में +1 करोगे तो क्या रहेगा? एक्स की पावर 3/2/3/2 प्लस सी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये क्या है आपका? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक, यहाँ पर क्या है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। पावर में एक जोड़ गए, उसी से घटा दो। पावर में एक जोड़ा हम लोगों ने और उसी से डिवाइड करा दिया। ये आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसको आप रफ करें। ओह सॉरी, स्क्रीनशॉट लें। रफ करें तो हमको करना है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैंने दिया एक्स की पावर 8 dx, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 8 dx। बेटा एक्स की पावर कुछ भी दी जाए उसमें जोड़ना है एक, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा? एक जोड़ो, उसी से डिवाइड करा दो और प्लस सी लगा दो, क्योंकि ये क्या है? इंटीग्रेशन है इनडेफिनेट वाला, इसमें लिमिट नहीं दी गई, इसलिए प्लस सी। इसको नोट करें, मैं रफ करता हूँ। क्लियर? बिगाड़ दें। अगला क्वेश्चन, इस बार पावर क्या दी गई है? तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है एक्स की पावर 3/2 dx। बेटा फिर ये एक्स की पावर n वाला फॉर्म है, मतलब कोई भी पावर दी जाए उसी से आपको क्या करना है? जोड़ना है और उसी से घटा देना है। तो एक्स की पावर 3/2 + 1, 3/2 एक जोड़ो और उसी पावर से डिवाइड करा दो। ठीक, बस और प्लस सी कर दो, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब 3/2 में जब आप +1 करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे? 3/2 + 1, तो एलसीएम क्या आएगा आपका? आएगा 2, यहाँ आएगा 3 + 2, तो क्या आ जाएगा? 5/2। क्लियर? तो यहाँ पे इसका पावर में एक जब जोड़ोगे तो क्या आंसर आ रहा है? एक्स की पावर 5/2 अपॉन में उसी पावर से डिवाइड 5/2 प्लस सी, ये इसका आंसर है। क्लियर? खत्म। उसका एक और क्वेश्चन बाकी है, इसको भी करते हैं एंड देन खत्म आपका इंटीग्रेशन। रफ कर दें? रफ कर दिया। प्लस सी आपको लगाना पड़ेगा अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। मान लो बेटा यहाँ पे cos x दिया गया है, इसमें लिमिट दी गई है π/3 से π/6 तक। क्या है? cos x dx। तो बेटा cos का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos का इंटीग्रेशन जैसे नॉर्मल कर रहे थे वैसे करो। cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, बिग ब्रैकेट लगा के अपर लिमिट ऊपर वाली ऊपर रखो π/6, नीचे वाली नीचे रख दो π/3। क्लियर? अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है? π/6, तो साइन π/6 माइनस लोअर लिमिट साइन, लोअर लिमिट क्या है? π/3। बस अब बेटा π/6 की वैल्यू रखो, π/3 की वैल्यू रखो और सॉल्व कर दो, देन फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो बेटा बस इसका स्क्रीनशॉट लें, बिगाड़ दें। बेटा ये भी आपकी होती है मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म। मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म। तो बेटा बस इंटीग्रेशन आपका इसी के साथ ख़त्म हो जाता है। इंटीग्रेशन में बस इतना ही है जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट था, मैंने उतना करा दिया है। अब अगला वीडियो आपको सिलेबस पे डायरेक्ट मिलेगा, हम लोग सीधे क्लास 12th की स्टार्टिंग करेंगे अगले वीडियो में। तो बेटा इंटीग्रेशन बस इतना ही था। आई होप आपने बहुत इन्जॉय किया होगा क्लास के साथ, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर।